नमस्कार साथियों। इस छोटे से वीडियो में सिर्फ इस बात पर चर्चा करेंगे कि हिंदी भाषा की स्वीकार्यता, हिंदी भाषा की लोकप्रियता कितनी ज़्यादा कम होती जा रही है। लोगों में हिंदी के प्रति कितना एक प्रकार से बेचैनी आ रही है, हिंदी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक प्रकार से उसको नीचा की भावना में देख रहे हैं, उसको सम्मान उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है जिस प्रकार से मिलना चाहिए। जैसे कि 2020 में यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया, उसमें करीब 8 लाख ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी भाषा में, हिंदी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। 8 लाख स्टूडेंट्स वर देयर हु गॉट फेल्ड इन हिंदी सब्जेक्ट। अगर 2019 में हम देखें तो करीब 10 लाख ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। और 2018 में देखें तो करीब 11 लाख ऐसे बच्चे थे जो हिंदी में 10वीं और 12वीं का मिला करके 11 लाख लोग हिंदी में फेल हो गए। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या विद्यालयों में ठीक प्रकार से पढ़ाई नहीं हो पा रही है? क्या हिंदी के जो पाठ्यक्रम है उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं? उनको लगता है कि हिंदी ही तो है, किसी तरह पास हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। कुल मिला के उसकी जो स्वीकार्यता होनी चाहिए, उसको जो अच्छे से पढ़ाई किया जाना चाहिए, उसका जो व्याकरण पढ़ना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कम हो चला है। और कोचिंग संस्थान में भी विज्ञान, गणित, इन सभी विषयों पर इतना ज़्यादा जोर दिया जाता है या इतनी ज़्यादा उसकी स्वीकार्यता हो गई है कि हिंदी पीछे हो गया एक तरीके से। इसमें विद्यालय स्तर पर ज़रूर कुछ ना कुछ कमी हो सकती है। जैसे हम बहुत सारे शब्द ऐसे हैं हिंदी में, जब हम बातचीत करते हैं तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जब हम बोलते रहते हैं तो इंग्लिश के बहुत सारे शब्द हम ले लेते हैं, अंग्रेजी के। यानी कि हिंदी में इंग्लिश के एक प्रकार से मिक्सचर हो जाता है। हिंग्लिश एक जो नया वर्ड बहुत चला है, हिंग्लिश नाम का एक भाषा हम उसमें प्रयोग करने लगते हैं, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश। और शहरों में ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है कि हिंदी बोलते रहेंगे, बीच में इंग्लिश आ जाएगा, इंग्लिश बोलते रहेंगे तो हिंदी आ जाएगा। मतलब हिंदी में ये बात है कि अन्य भाषाओं की स्वीकार्यता बहुत ज़्यादा मात्रा में है। हम अन्य भाषाओं से शब्द ले करके, जैसे तुर्की भाषा, फ़ारसी से, फ्रेंच से कुछ शब्द लेकर के, पुर्तगाली से शब्द लेकर के, उर्दू के बहुत सारे शब्द लेकर के हम अपनी भाषा को समृद्ध बनाए हैं, वो ठीक है। लेकिन अगर हिंदी भाषा में विकल्प अच्छे माध्यम में व्याप्त हैं, बहुत सारे विकल्प हैं अगर बोलने के लिए, तो हम दूसरी भाषाओं के शब्दों को प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जैसे हम बीच बीच में बोलते रहते हैं कि बहुत सारे विकल्प हैं आपके पास, और बहुत सारे लोग विकल्प की जगह पे ऑप्शन बोल देंगे, या कुछ और चीज़ें हैं तो इंग्लिश वाले वर्ड बीच बीच में, जैसे मैंने अभी बोला इंग्लिश वाले वर्ड, तो वर्ड की जगह पे मैं शब्द भी बोल सकता था। ऐसे अगर ध्यान से देखा जाए अपने बोलचाल में, तो अनेक ऐसे शब्द होते हैं जब हम बोलते बोलते हिंदी भाषा की या इंग्लिश भाषा की या अन्य भाषाओं के शब्दों को हम जाने अनजाने में प्रयोग करने लगते हैं। ये हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। तो इसमें ये चीज़ ये ध्यान देना थोड़ा ज़रूरी है कि अगर हमारे हिंदी भाषा में विकल्प उपस्थित हैं, बहुत सारे शब्द अगर हमें दूसरी भाषाओं से लेना नहीं पड़ेगा, हमारे हिंदी में अगर वो विद्यमान हैं, तो उसी शब्द का ही प्रयोग किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे हम एक लिस्ट बता देते हैं जो हम अ, वो अपनी बोलचाल की भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे दैनिक जागरण में एक लेख छपा था, आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का एक लेख है। इसमें कृपा शंकर चौबे जी ने बहुत सारे शब्द बताए। जैसे अंग्रेज शब्द फ्रेंच का है, जो इंग्लिश हम बोल लें या अंग्रेज बोल लें कि बहुत अंग्रेज बन रहे हैं, तो अंग्रेज जो वर्ड है वो फ्रेंच का वर्ड है, तो वो हम यूज़ करते हैं, तो उसमें ठीक भी है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डच का एक शब्द है तुरुप, तुरुप का इक्का, तो तुरुप शब्द यूज करते हैं, वो डच का है। ऐसे ही पुर्तगाली से हम अनानास, आलमारी, आलपीन, बाल्टी, किरानी, चाबी, फीता, तंबाकू, इसको ले लिए हैं। फ़ारसी से अफ़सोस, आबदार, आबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, आमदनी, आवारा, आवाज़, आईना, उम्मीद, कबूतर, गुलाब, खामोश, खरगोश, खुश, खुराक, गुम, गवाह, गिरफ्तार, गरम, गिरह, जंग, जहर, जोर, चाबुक, तरकश आदि शब्द लिए हैं। अरबी से ऐसे बहुत सारे शब्द लिए हैं, अन्य भाषाओं से बहुत सारे शब्द हम लिए हैं। जैसे जो वर्ड हमारी हिंदी में है ही नहीं या विकल्प बहुत कम है, तो हम दूसरी भाषाओं से उसको ले सकते हैं। लेकिन जब हिंदी में ही बहुत सारे वर्ड हैं, तो हम उसका ही अगर अधिक मात्रा में प्रयोग करें तो ही अच्छा होगा। और ये भी थोड़ा समझने की जरूरत है कि कोई भाषा जो होती है वो किसी भी समाज की आशा होती, होप होती है। अगर हम अपनी भाषाओं को धीरे धीरे भूलने लगेंगे तो वो हमारी संस्कृति से हट जाएगी। बहुत सारे ऐसे देश
हैं या बहुत सारे इलाके ऐसे हैं दुनिया भर में जो अपनी भाषाओं को धीरे धीरे भूलते चले गए, तो उनकी संस्कृति नष्ट हो गई है। तो इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि हम हिंदी भाषा का अपनी बोलचाल की भाषा में अधिक से अधिक प्रयोग करें और उसका सम्मान भी करें। और 2020-21 के पाठ्यक्रम में 30% की कमी की गई है, तो उम्मीद की जा सकती है कि हिंदी में लोग फेल नहीं होंगे। या 2018 में जो 11 लाख लोग फेल हुए थे, 2019 में 10 लाख लोग, 2020 में 8 लाख लोग फेल हुए हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि 2020-21 के पाठ्यक्रम में कम से कम, मतलब ये आंकड़ा अगर 4-5 लाख तक आ जाए, ज़ीरो ही हो जाए तो और बढ़िया है, लेकिन एक बैग तो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो 4-5 लाख लोग अगर फेल होंगे, तो उम्मीद की जा सकती है कि बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है। तो इस दिशा में विद्यालय बहुत अच्छे से भूमिका निभा करके पाठ्यक्रम को इस तरीके से पढ़ा सकते हैं कि कम से कम हिंदी विषय में फेल ना हो। और अभिभावक को, स्टूडेंट्स को भी इस बात पर जोर देना पड़ेगा कि वो हिंदी के पाठ्यक्रम से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट हो, ताकि कम से कम हिंदी भाषा में फेल ना हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।